हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन चैप्टर के। और लास्ट वीडियो में हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी यूज़ करते हैं जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा देन हम उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और आपके सिलेबस में ये सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म के लिए ही पढ़ाया गया है, तो आपको बस वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू कैन सी फ्रॉम ऑन द स्क्रीन। अ बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius r. What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes half a revolution? एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सर्कुलर पाथ। अब देखो, ये एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। पूछा गया है, इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर। पूछा गया है आपसे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रिवोल्यूशन। जब वो बॉडी आधा रिवोल्यूशन, मतलब मान लो ये एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे बी, और वो जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब आधा सर्कल तक जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो टोटल डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है बताओ, आर दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। और ये पॉइंट आप मान लो, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, यहाँ से हमने सेंटर मान लिया सर्कल का। सो हमें बताना है कि ए से बी पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम ये जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफेरेंस मतलब जब पूरा सर्कल हम बनाते हैं, ये पूरा सर्कल बनाते हैं, तो इसका सरकमफेरेंस, इसका टोटल टोटल लेंथ कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। ये हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से, ठीक है। द लेंथ वुड बी 2 पाई आर। सो अभी ये हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब सिर्फ आधा चक्कर लगा रहा है। तो आधा चक्कर लगा रहा है तो कितना होगा सरकमफेरेंस, तो वो होगा कितना, 2 पाई आर का हाफ होगा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट वुड बी कम आउट टू बी पाई आर। सो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये फर्स्ट का आंसर हमने पता कर लिया कि ये ए से बी पॉइंट जो हाफ रिवॉल्यूशन है ऑफ अ सर्कल, उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, दैट इज पाई आर। देखो, मैंने इसके प्रॉपर आंसर लिख के नहीं रखे हैं आपके लिए, मैं बस क्वेश्चंस को आपको समझाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा समझा के आगे बढ़ जाऊंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर ले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जहाँ पे ऐसा ज़रूरत लगेगा मुझे, नहीं वहाँ पे मुझे पूरा प्रोसेस में बताना चाहिए, देन वहाँ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन। और अब दूसरा जो चीज़ पता करना है वो पता करना है दैट व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब एक चीज़ आप स्क्रीन पे देखो। देखो, ए से बी जो है, ये बॉडी ऐसे हाफ रिवॉल्यूशन करके आया है। अब मान लो ए से बी, हम जानते हैं ए है हमारा इनिशियल पोजीशन और बी है हमारा फाइनल पोजीशन। बॉडी ए से चलना शुरू हुआ और बी पॉइंट पे आया, तो ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन। एंड व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन हमारा ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इसके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और यू कैन से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपको दिख रहा है, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको दिख रहा है ये, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी का। और हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट वुड बी 2r, क्योंकि डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो हमने दूसरा का भी आंसर पता कर लिया, दैट व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया, हमने सरकमफेरेंस से हाफ से डिवाइड कर दिया, एंड देन उसका डिस्प्लेसमेंट आया 2r। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड
It rebounds horizontally at 4.4 meters per second. The ball is in contact with the wall for 0.040 सेकेंड. What would be the acceleration of the ball? तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे कि एक बॉल है आपके पास, ये मान लो एक बॉल है आपके पास, ठीक है. हेयर इज अ बॉल. मैं फिर से बना देता हूँ. ये एक बॉल है आपके पास और ये एक वॉल है, ठीक है. ये एक वॉल मान लो आप, यहाँ पे वॉल है और ये बॉल का वेलोसिटी कितना है बताओ? 6 मीटर पर सेकेंड. 6 मीटर पर सेकेंड जब ये बॉल हिट करता है वॉल को. ये बॉल ऐसा आया और ये वॉल को जैसे हिट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड. तो आप ये कह सकते हैं, आप ये आसानी से कह सकते हो दैट यू इज व्हाट? 6 मीटर पर सेकेंड. और जब वॉल से टकराया, ये देखो ये था वॉल, ये था बॉल, ठीक है. और जब ये यू से टकराया, ये यहाँ पे ऐसे यू 6 मीटर पर सेकेंड से टकराया, देन ये बॉल वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा. अपोजिट डायरेक्शन में गया तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ. वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 4.4 मीटर्स पर सेकेंड. 4.4 मीटर पर सेकेंड. बट एक चीज जो नोटिस करना है, ये फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे, ठीक है. तो ये दैट इज v इज -4.4 मीटर पर सेकेंड. द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.04 सेकेंड. और जो वॉल से कॉन्टैक्ट में था कितने टाइम के लिए था? 0.040. इतना सेकेंड के लिए वो वॉल से कांटेक्ट में था. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल? एक्सेलरेशन क्या होगा इस बॉल का? देखो आप, एक्सेलरेशन क्या होगा. अब एक चीज बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, ये क्वेश्चन बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन पे. अब जो क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे? सो ये हमने क्वेश्चन पढ़ के कुछ गिवन क्वांटिटीज अपने पास लिख लिए हैं और ये कुछ गिवन क्वांटिटीज देखो. सबसे पहला काम आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको जो गिवन क्वांटिटी आपको मिली हुई है उन सारे क्वांटिटी को आप लिख लो. जैसे u इज व्हाट गिवन है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, v इज व्हाट -4.4 मीटर पर सेकेंड एंड t इज व्हाट 0.04 सेकेंड. तो ये पहले हमने गिवन क्वांटिटीज को लिख लिया, ठीक है. एंड देन जो रिक्वायरमेंट है उसको भी लिख लो आप. ये रिक्वायरमेंट को हमने लिख लिया, एक्सेलरेशन वी नीड टू फाइंड, ठीक है. अब हमने जो फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो अब ये जब गिवन से लेके रिक्वायरमेंट तक के कंटेंट आप लिख लेते हो, उसके बाद आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक एक बार याद करो. दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था. और देखो गिवन से लेके रिक्वायरमेंट तक किस इक्वेशन ऑफ मोशन में जाके वो पूरे के पूरे फिट बैठ जाते हैं. वी विल यूज दैट इक्वेशन. उस इक्वेशन को हमें यूज करना है. तो सबसे पहला काम है कि गिवन क्वांटिटीज को लिखो. दूसरा काम है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को लिखो जो फाइंड करना है आपको, एंड देन आप इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करो कि ये कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फॉर्मूला, ये सारे गिवन क्वांटिटी डालने पे और रिक्वायरमेंट डालने पे वो हमको गिवन जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल जाएगा. तो आप ये इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी. मैं इन सबको अभी मिटा देता हूँ. आप देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन में ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं. देखो v है अपने पास गिवन था, u अपने पास गिवन था, t अपने पास था, तो हमें a फाइंड करना था. तो a हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. और a नेगेटिव आएगा. क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 6 है और फाइनल वेलोसिटी 4.4 है. यानी फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से. इसका मतलब देयर इज अ रिटार्डेशन. यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है एंड देयर शुड बी अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो आई होप मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा. आप इसको सॉल्व कर लेना, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लेना. इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके यू कैन गेट द आंसर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस थोड़ा आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक आपके पास कार है और मैं वैसा ही हमेशा जैसा कार बनाता हूँ वैसा ही बना रहा हूँ. देखो ये कार है, ठीक है. और ये कार मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है. ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और ए से बी का डिस्टेंस कितना है अपने पास? 100 किलोमीटर, ठीक है. तो यहाँ मैं 100 लिख रहा हूँ बस. 100 किलोमीटर. ए से बी कितने स्पीड से गया? 60 किलोमीटर पर आवर से गया एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. और फिर बी से ए आया, वापस आया कार कैसे? 40 किलोमीटर पर आवर से आया वापस.
हमें ये कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज एवरेज स्पीड। सो अभी मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, आप समझ लेना बाद में, इसको ये फिगर को मैं मिटा रहा हूँ। देखो एवरेज स्पीड इज व्हाट, हमने पढ़ा था वी एवरेज। वी एवरेज इज व्हाट, वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। मैंने यहाँ टी डी बाई टी टी लिखा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज स्पीड। तो हमने टोटल डिस्टेंस तो पता है कि ए से बी जब कार जा रहा था तो ए से बी 100 किलोमीटर, एंड देन बी से ए वापस आया तो अगेन 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि दैट डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर उसने ट्रेवल करा है। कार ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो क्या कार 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ए से बी और बी से ए जाने में, ये हमें नहीं पता है। तो यही हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ए से बी जाने में, ए से बी जाने में, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ बी, ए से बी जाने में जो टाइम लगा वो लगा T1, ठीक है, T1 टाइम यहाँ मैं लिख दिया। और बी से ए आने में, बी से ए आने में आपको जो टाइम लगा वो लगा T2, ठीक है। तो अगर हम ये T1 और T2 का वैल्यू निकाल ले तो हम T1 प्लस T2 कर दे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो सोचो जरा टाइम कैसे निकालेंगे। और व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट टाइम, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम हमें अगर मान लो निकालना है T1, T1 इज व्हाट, T1 इज व्हाट, वो वैसा टाइम है जो ए से बी जाने में लगा। तो T1 टाइम जो है हम निकाल रहे हैं ए से बी जाने में। तो ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, 100 किलोमीटर। और उसी दौरान ए से, एक सेकंड में फिर से लिख देता हूँ, T1 इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया ए से बी में, और स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये T1 हमारे पास मिल जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। देन T2, T2 इक्वल टू, T2 क्या है बताओ, बी से ए आने में, तो 100 बाई कितने स्पीड से आया, 40 से, तो 40 लिख दिया हमने यहाँ पे। देन T2 यू विल गेट T2, व्हाट इज T2, एंड देन जो T1 T2 आया उस पूरे को जोड़ देना। तो टोटल टाइम वी विल गेट एज T इक्वल टू T1 प्लस T2। ये हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। और हमने टोटल डिस्टेंस पता ही था, टोटल डिस्टेंस व्हाट, 200 किलोमीटर, ये हमने पता था। तो वी एवरेज हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, वी एवरेज, वी एवरेज वुड बी 200 टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो आप निकालोगे T1 प्लस T2 यहाँ पुट कर देना, यू विल गेट एवरेज स्पीड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप बस वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं उसको सॉल्व करो, एंड उसको एनालाइज करो, देन आप उसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, तो आपको ज़रूर समझ आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the motion of a body which is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. If the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 second? देखो अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, देखो आप, ये इसमें एक बताया गया है कि एक बॉडी जो है मोशन कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मैंने बताया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब रहे तो क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी मोशन कर रहा है लेकिन बॉडी शुरू में क्या क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। रेस्ट कर रहा था इसका मतलब शुरू में उसका स्पीड कितना था, 0, यानी इनिशियल स्पीड आपको क्या दिया हुआ है, 0 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टी इज व्हाट, 2 सेकेंड। तो अब देखो आपके पास ये आपको पता टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, एस इक्वल टू फाइंड करना है। एस से हम डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है, तो हमें एस इक्वल टू फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ बताओ, अब ये देखो हमने पहले गिवन क्वांटिटी लिख ली, ए पता था, यू पता था, टी पता था, और